हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। अक्सर हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं रहती है तो हम बेसन की सब्ज़ी या कढ़ी बनाते हैं। तो हमें आसान तरीके से और एकदम स्पेशल, एकदम मज़ेदार हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए रेसिपी को करते हैं शुरू, एकदम स्पेशल और मज़ेदार। तो यहाँ पर ले लिया है हमने बेसन 1 कटोरी। तो बेसन के लिए हमने डोंगे में डाल दिया है और इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसका घोल बनाएंगे। घोल बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने 3 कटोरी पानी ले लेना है। क्योंकि 1 कटोरी अगर हमने बेसन लिया है तो 3 कटोरी पानी डालना है, क्योंकि हमें बेसन से तिगना पानी डालना होता है, तो तभी एकदम उसका घोल बन के परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे से अभी हमने 1 कटोरी पानी इसमें मिला दिया है। अब डाल लेते हैं इसमें मसाले सारे। हल्दी पाउडर थोड़ा सा आधा चम्मच, और मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, और जीरा पाउडर आधा चम्मच, और यहाँ पे नमक थोड़ा सा, यानी कि स्वाद के अनुसार जितना हमने बेसन लिया है तो इसमें नमक भी डाल दिया। अब सारी चीज़ें हम इसमें घोल बना के रेडी कर लेते हैं। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं जिससे कि टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें मिक्स करने के लिए सारी चीज़ें इसमें हमने यूज किया है, जिससे कि हम ग्राइंडर बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी बोलो, तो हमने इससे करने के लिए, हमने घोल बनाने के लिए इससे हाथों की मदद से नहीं कर रही हूँ मैं, और इसे इसी तरह से घोल बना लेती हूँ मैं। 1 कटोरी पानी मैंने पहले ही डाल दिया, अब 1 कटोरी पानी अब डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं इसमें घोल में डालूँगी और अच्छे से परफेक्ट एकदम घोल बन के रेडी होता है। क्योंकि हम किसी भी नाप से ही अगर हम बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट बनता है, ना कम पानी होता है और ना ही ज़्यादा पानी होता है। जिस चीज़ से भी हम अगर बेसन को नाप के लेते हैं उससे तिगना पानी हमें डालना होता है, तब एकदम उसका घोल बन के परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने तीसरी कटोरी इसमें डाल दी सारी पानी में। 3 कटोरी पानी हमें चाहिए था, वो हमने इसमें लगा दिया है, और अच्छे से इसका घोल बना लेते हैं जिसमें इसमें गुठली सी ना पड़े। तो घोल हमारा बन के रेडी हो गया है। आप लोगों को हम दिखा देते हैं, तो चमचे से हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक भी इसमें रोड़ी यानी कि गुठली नहीं है। तो अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। तो इसे रख देते हैं हम साइड में। अब रख देते हैं गैस पे कढ़ाई को होने देते हैं, गैस को कर देते हैं ऑन। अब ये हमने घोल जो बना के रखा है बेसन का, ये रख देते हैं साइड में। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल आसान तरीके से और थोड़े से सामान में बन के रेडी हो जाती है हमारी बेसन की रेसिपी। तो यहाँ पे तेल मैं सारी कढ़ाई में लगा लेती हूँ। सारी कढ़ाई में तेल मैंने लगा लिया है। थोड़ी सी हींग डालूँगी तेल में। सरसों का तेल लिया है मैंने, सरसों के तेल में ही सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे डाल दी मैंने हींग। अब डाल देती हूँ मैं इसमें बेसन। एक बार और चला लेती हूँ करछुली से, जिससे कि नीचे जो ठहर गया होगा वो सब मिल जाएगा। अब इसे चलाती जाऊँगी और बेसन का घोल मैं इसमें डालती जाऊँगी। इसी तरह से सारा बेसन मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, घोल को डाल दिया है। अब अच्छे से इसे चलाऊँगी एकदम तेज़ गैस पे। स्लो गैस पे हमें नहीं चलाना है, क्योंकि स्लो गैस पे जब हम चलाएँगे तो देर लगेगी और देर में गुठली सी पड़ने का डर रहता है। तो हमें तेज़ गैस पे ही इसको पकाना है। तो हमने गैस को एकदम तेज़ करके, और 1 से 2 मिनट जब तक लगे थे हमें पकाने में, तब तक ये हमारा घोल इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा हो गया था, बिल्कुल रबड़ी की तरह। और इस तरह से मंदिर में शंख बज रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, इग्नोर मार देना। यहाँ पे हमारी बेटी ने तब तक थाली पे तेल लगा दिया था। 2 थालियों में हमारे आएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा करके बनाया है, क्योंकि मुझे सूखा भी रखना है और रसीला भी रखना है। तो यहाँ पे हमारा घोल जो हमने बनाया था उसका पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। 2 से 3 मिनट लगे थे हमें इसको बनाने में, पकाने में, और बिल्कुल थोड़े से समय में और आसान तरीके से रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा घोल पक चुका है, एकदम परफेक्ट बेसन पक चुका है। ना ज़्यादा पानी था ना कम पानी था। इस तरह से अगर बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट नाप रहता है, क्योंकि हमें बेसन से तिगना पानी लेना पड़ता है। चाहे किसी भी चीज़ से नाप के बेसन लो, उसी से नाप के हमें पानी लेना पड़ता है। तो हमारा बेसन का पेस्ट एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गया। अब हम निकाल लेते हैं गर्म गर्म थालियों पे, जिस पे हमने तेल लगा के पहले ही
ही रख दिया था। दोनों थालियों में हम निकाल लेते हैं इसी तरह से सारे बेसन के लिए। और इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और हेल्दी भी रहती है, नुकसान भी नहीं देती, क्योंकि मैंने इसमें हींग का यूज किया है तो पचने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पानी का हाथ लगा लगा के मैं पानी से और इसे फैला देती हूँ। तो मुझे गर्म लग रहा था तो मैंने चम्मच ले ली, चम्मच से मैं इसे सारी थाली पे फैला दूँगी। इसी तरह से दोनों थालियाँ मैंने फैला के दोनों थालियों पे मैंने बेसन को रख दिया है। तो इस तरह से अच्छे से हम इसका शेप दे देंगे। गरम हो रहा है, गरम में हाथ जलते हैं तो हमें पानी की मदद लेनी पड़ती है। और इसकी किनारी भी हम साइड से सही कर देंगे एकदम गोल गोल। और जितना ये ठंडा होता जाएगा उतना ही ये कर्रा होता जाएगा, टाइट सा होता जाएगा, जमता जाएगा। जब हमारी ये कतली या कि कुछ भी बनाओ, कतली बनाओ, कतली बनाओ, कुछ भी बनाओ तो जमने में आसान रहता है। तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, दोनों थालियों पे हमने जमा दिया है तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। तब तक हमने दूसरा काम कर लिया। 15 से 20 मिनट हो चुके थे तो इस तरह से हमारा बेसन जम के रेडी हो चुका था। अब काट लेते हैं इसकी कतली। और कतली मैं इस तरह से काटूंगी जो कि हम कतले की तरह काटते हैं, जो हमें कढ़ी में यूज करते हैं। शादी होती है, फंक्शन होता है, कुछ भी तो हमें कढ़ी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कतले पड़ते हैं, तो कतले के हिसाब से हम काट रहे हैं इसमें। लेकिन मैं तलूँगी नहीं, अगर आपको तलना हो तो तल सकते हैं, तल के भी बना सकते हैं। मैं अभी तल के नहीं बनाऊँगी, मैं खाली इसी तरह से बस ऐसे ही बनाऊँगी, बिल्कुल एकदम सादा सिंपल आसान तरीके से, कम सामान में और कम मसाले में। तो यहाँ पे इसी तरह से सारे मैं बेसन को काट लूँगी कतलियों में। तो इस तरह से और आसानी से छूट भी जाते हैं और कट भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बेसन की कतली बन के रेडी हो गई। अब इन्हें निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। एक थाली का बेसन हमारा कट चुका है, सारा रख लेती हूँ इसी प्लेट में। जब हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं रहती है तो हम बेसन की सब्ज़ी अधिकतर बनाते हैं। कड़ी हो, कतली हो, जो भी हो, गट्टे हो, सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे बेसन के देखो कतले बन के रेडी हो गए। एक थाली के काट लिए, अब काट लेते हैं दूसरी थाली के। और कम से कम मैंने 3 से 4 सालों के बाद ये बनाई है। बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे पतिदेव कर रहे थे, क्योंकि पतिदेव को हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी मन से खा लेते हैं और हस्बैंड भी मन से खा लेते हैं। घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस तरह से जब मैं बनाती हूँ। तो हमारी दूसरी थाली के भी कतले कट चुके थे, अब इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ बस ठंडा होने में, जमाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और बनाने में बिल्कुल आसान तरीके से बन के रेडी हो जाती है। बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो कतले मैंने काट लिए हैं और इस तरह से हमारी प्लेट भर के रेडी हो चुकी है। तो लो जी, हमारे कतले बन के रेडी हो गए। यानी कि बेसन के, चाहे इन्हें तल के बनाओ चाहे इन्हें ऐसे ही बना लो। क्योंकि मैं अभी तल के नहीं बनाऊंगी, गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है तो तल के बनाते हैं तो ज़्यादा ही ऑयल आता है, इस वजह से मैं तल के नहीं बनाऊंगी। और लगा दिया मैंने कढ़ाई में तेल। तेल हो चुका था, उसमें डाल दिया मैंने प्याज कटा हुआ जो चॉप करके मैंने रख लिया था, उसे मैंने डाल दिया। अब इसे सुनहरा होने तक भून लेती हूँ। अच्छे से इसी तरह से मैं भून लेती हूँ। प्याज मेरा भुन चुका है, अब डाल देती हूँ इसमें हींग। अगर प्याज नहीं खाते हो तो अवॉइड कर देना, यानी कि नहीं डालना है। अब इसमें डाल देती हूँ अदरक और प्याज और लहसुन का पेस्ट। अब अच्छे से इसे भून लेती हूँ 1 मिनट के लिए। चला चला के इसको भून लेती हूँ। तो प्याज मेरा भुन चुका है सारा पेस्ट। अब इसमें डाल देती हूँ डेली के मसाले। हल्दी पाउडर 1 से 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, यानी कि छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच के ही अनुसार 2 चम्मच का होता है। और 2 चम्मच डाल दिया मैंने धनिया पाउडर और आधा चम्मच डाल दिया जीरा पाउडर। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से भून लेती हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। और मसाला इस तरह से हमारा भुनने वाला है, यानी कि अभी भुन के परफेक्ट नहीं हुआ है। जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब इसमें डाल देती हूँ 2 चमचा, यानी कि बड़ा चमचा है हमारा, बड़ा चम्मच है, उससे 2 चमचा मैंने डाला है दही। और दही मेरा घर का फ्रेश दही है, तो अच्छे से मैंने दही 2 चमचा डाल के अब इसे भून लेती हूँ। जब तक हम चलाते जाते हैं, जब तक, क्योंकि दही भुनने में फटने का डर रहता है, तो जब तक फदका नहीं पड़े तब तक हम चलाते रहते हैं। तो मसाला हमारा भुन चुका है, अब डाल देती हूँ इसमें सारी कतली, यानी कि कतरे।
हमारे यहाँ कतली भी बोलते हैं, कतरे भी बोलते हैं, जो शादियों में बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। और हम वो तेल में हम तलते हैं, और ये हमने तले नहीं है। तो सारे मैं कतली इसमें डाल देती हूँ मसाले में। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। नमक अभी मैंने डाला नहीं है। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक को मैं इस सब्जी में मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। बाहर की आवाज़ आ रही है, सॉरी, इग्नोर मार देना। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ कतलों में, यानी कि बेसन में। 1 मिनट के लिए मसाले में भूनूंगी, क्योंकि मुझे अब इसमें से थोड़ी सब्ज़ी निकालनी है। क्योंकि अगर हम मसाले में भूनेंगे नहीं तो इसमें कच्चापन रह जाएगा, कच्चेपन की उसमें खुशबू आएगी। इस वजह से मैंने अब 1 से 2 मिनट के लिए मसाले में भून लिया है। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बाहर निकाल दूँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सूखी भी पसंद आती है और रसे वाली भी पसंद आती है। तो निकाल के एक कटोरी में अलग रख देती हूँ। तो 1 कटोरी सब्ज़ी हमने सूखी वाली निकाल ली। अब इसमें लगा देते हैं पानी, जितना हमें ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी हमें चावल से ज़्यादा पसंद है। और सूखी वाली सब्ज़ी रोटियों से, पराठों से, किसी भी चीज़ से खाओ सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो पानी को हम लगा देते हैं सब्ज़ी के अनुसार, जितना हमें चाहिए रसा, यानी कि तरी। तो पानी हमने इसमें लगा दिया है। अब चला देते हैं अच्छे से। और इस तरह से धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि कतले फटे नहीं, कतले टूटे नहीं। और मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने पानी और लगा दिया इसमें थोड़ा सा। अब इसे ढक देती हूँ, क्योंकि अगर हम जब बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है रखने के बाद। तो हमने 2 मिनट के बाद जब देखा तो इस तरह से हमारे फदके पड़ने लगे थे। और 2 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी इस तरह से फदक रही थी, क्योंकि बीच में हमें चलाना पड़ता है, सब्ज़ी के लिए चलाना ज़रूरी होता है, तभी टेस्ट सब्ज़ी में आता है। अब ढक के रख देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। और धीरे स्लो गैस पे मैं बना रही थी, लेकिन मैंने गैस तेज़ कर दी है। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके परफेक्ट हो चुकी है। गैस को कर दिया ऑफ। अब ढक के रख दी। अब रख देती हूँ कढ़ाई साइड में। अब सेक लेती हूँ रोटियों के लिए। सारी रोटी मैं इसी तरह से सेक लूँगी। और आटा मैंने पहले ही गूँध के रख दिया था, तो 10 मिनट पहले ही अगर आटा गूँध के रख लो तो रोटियां अच्छी आती हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो इसी तरह से आज की रेसिपी बन के परफेक्ट हो गई, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी, यानी कि बेसन की सब्ज़ी। तो लगा लेते हैं यहाँ पे थाली हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ रख ली और सूखी वाली बेसन की सब्ज़ी और रसीली यानी कि रसेदार सब्ज़ी बेसन की रख ली है। तो लो जी, हमारी लग के थाली रेडी हो गई। कैसी लगी आज की थाली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब दे देते हैं हस्बैंड के लिए। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। तब तक वेट करिएगा। बाय बाय। तो चलते हैं कमरे में और दे देते हैं अपने हस्बैंड के लिए खाना। देखते हैं आज कैसे बताएंगे पूरी यूट्यूब फैमिली को। राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।